ये हमारे चैनल एवरीडे इंग्लिश एकेडमी की तीसरी वीडियो है। पर ये जो वीडियो है इसमें एक्चुअली हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, जो था ग्रीटिंग्स पे, कि कैसे आप किसी को ग्रीट करते हैं इंग्लिश में और कैसे आप किसी को फॉर्मली ग्रीट करते हैं। जो फॉर्मल तरीका था वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके कौन से हैं जिससे आप किसी का हाल पूछते हैं। तो अगर किसी से आपने दुआ सलाम करके हाल पूछना है तो वो कौन से इनफॉर्मल तरीके हैं जो रोज़मर्रा की इंग्लिश में अमेरिका में यूज़ होते हैं। और अब तो लगता है कि पूरी दुनिया की ही इंग्लिश में वो जो तरीके हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का बहुत ही इन्फ्लुएंस अब पूरी दुनिया पे हो रहा है। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को भी देख लें, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को देख लें, आपको पता चलेगा कि बहुत हद तक जो फ्रेजेस हैं, जुमले हैं, जो अमेरिका से एक्सपोर्ट हो के इन मुल्कों में जा रहे हैं, और वो हैं मूवीज़ और टीवीज़ शोज़ और कार्टून्स जो हैं। इन शोज़ की वजह से काफ़ी आपको नज़र आएगा कि जो अमेरिकन इंग्लिश में जुमले फ्रेजेस पाए जाते हैं वही आपको इन मुल्कों में भी अब नज़र आएंगे। इन मुल्कों की इंग्लिश जो है उसमें भी नज़र आएंगे। तो कौन से फॉर्मल तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी अपने अजीज़ से बात कर रहे हैं, किसी अपने नेबर से बात कर रहे हैं, किसी कॉलीग से आप बात कर रहे हैं, तो कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी को ग्रीट करेंगे और उनका हाल पूछेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहला तरीका जो है वो है सिंपल सा, हर किसी को पता है और आपने यूज़ भी किया हो सकता है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी यूज़ किया हो, और वो है हाय। हाय, सिंपली आप किसी को कहें हाय। हाय, तो आप मिलते हैं किसी को और आप उसको कहते हैं हाय। किसी दोस्त को मिलते हैं हाय। नहीं, हाय 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 हाय। किसी फ्रेंड को मिलते हैं हाय। हाय हाय हाय। किसी जब कलीग को सुबह के वक्त मिलते हैं हाय। हाय 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 हाय। तो हाय जो है वो एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप किसी को ग्रीट करते हैं और उनका हाल पूछते हैं। तो ये जो तरीका है ये हर किसी को पता है, हर किसी को आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना इतनी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरीका जो है वो आम रोज़मर्रा की इंग्लिश में यूज़ होता है, वो है हाय। हाय हाय हाय। हाय। तो हाय जो है, जैसे अभी कहा है कि रोज़मर्रा की इंग्लिश में यूज़ होता है, पर इसके साथ साथ कई बार लोग हाय देयर, Hi there. हाय देयर, हाय देयर, वेलकम। देयर भी साथ लगा देते हैं। तो अमेरिका में ये आपको काफ़ी कॉमन नज़र आएगा कि वो कई बार हाय कह देते हैं या फिर जल्दी में हाय देयर, Hi there, detectives. दोनों लफ्ज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो हैं एक ही तरीका है, पर एक में आप एक एक्स्ट्रा अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, पर दोनों आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ होते हैं। हाय या हाय देयर, हाय देयर, हाय, हाय देयर। हाय देयर। तो ये प्रैक्टिस करें और मेक श्योर करें कि ये आपको पता हो कि दोनों तरीके से आप किसी का हाल पूछ सकते हैं या आपसे कोई आपका हाल पूछ सकता है। हाय, हाय देयर, Hi there. हाय, हाय देयर। अब दूसरा इनफॉर्मल तरीका जो है वो पहले से मिलता जुलता है। हाय की बजाय आप कहते हैं हे। हे, हे, ये भी आपको बहुत नज़र आएगा, बहुत कॉमन है अमेरिका में। कहीं पे भी आप जाएं
दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं hey, Hey, Red. या कहते हैं hey there, Hey there. hey there, Hey there. hey, Hey. hey there, Hey there. hey, 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 hey. hey there. Hey there. तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको कहना। बस ये है कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक अल्फाज हो सकता है तो दो हो सकते हैं। तो हे कह दें या हे देयर। Hey there. Hey there. और ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपको कोई कहेगा, आपको हे या हे देयर कह रहा है, तो आप उस इंसान से कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। एक तरह वो आपको ग्रीट कर रहा है तो आप उसके बाद कोई क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। आप भी कह सकते हैं इन टर्न में हे, आपको कोई कहता है हे, आप भी कह सकते हैं हे, आपको कोई कहता है हे, आप कह सकते हैं हाय। तो ये इस तरह आप जुमले मिक्स कर सकते हैं और किसी से कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं उनका हाल पूछने के लिए। तीसरा तरीका जो है वो है हाउ आर या, 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 तुम कैसे हो, हाउ आर या। So, how are you? 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 तो ये जो तरीका है ये भी काफ़ी मिलता जुलता है। जब आप फॉर्मल में आप कह रहे थे हाउ आर यू, उसके साथ मिलता है। हाउ आर यू की बजाय इन्होंने बना दिया है यहाँ पे इनफॉर्मल में हाउ आर या, David. How are you? हाउ आर या। How are you, Henry? How are you, Henry? अब हाउ आर या जो है वो आप किसी से फॉर्मल सिचुएशन में उनसे उनका हाल इस तरह नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल तरीका है। तो इनफॉर्मली जब आप किसी कालीग से बात कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे सुबह के वक्त हाउ आर या, How are ya? How are ya? हाउ आर या, Hey. Hey, how are you? हे हाउ आर या। तो ये जो तरीका है ये भी आपको आना चाहिए और बस ये समझ लें कि तेज़ी से आना चाहिए। देखिए इंग्लिश जो है, जो रोज़मर्रा की इंग्लिश है, ये अमेरिकन जो है ना वो चेंज कर देते हैं। यूजुअली जो आखिरी का लफ्ज़ होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि आपका लहजा कैसा है। अमेरिकन लहजा है, किसी और मुल्क का लहजा है इंग्लिश का। तो इसमें कोशिश करें कि आप तेज़ी से इसको बोलें हाउ आर या, हाउ आर या, हाउ आर या। जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्मूथली इसको बोलेंगे, उतना आप देखिएगा कि ये आपका एक्सेंट जो है वो बिल्कुल एक अमेरिकन एक्सेंट होगा और उतना ही आसान होगा किसी से बातचीत करना। अब चौथा तरीका जो है वो है व्हाट्स अप। व्हाट्स अप इतनी यूज्ड फ्रेज है, इतना यूज्ड जुमला है कि आप कोई भी अमेरिकन मूवी ले लें, कोई भी आप कार्टून शो ले लें, कोई भी आप टीवी शो ले लें, आप देखेंगे कि ये इतना यूज जुमला है जो लोग बहुत ही जब किसी से बात करते हैं, किसी को जानते हैं, उसे उसका हाल पूछते हैं, तो ये बहुत ही लोग यूज करते हैं। व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, तुम कैसे हो, व्हाट्स अप। Hey, what's up? Hey, what's up? चीजें कैसी हैं, व्हाट्स अप। What's up? कैसी चीजें हैं, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। चीजें कैसी हैं, तुम्हारी चीजें कैसी हैं, व्हाट्स अप, What's up? What's up? व्हाट्स अप। ये जो जुमला है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करें, तेज़ी से इसकी प्रैक्टिस करें, व्हाट्स अप। और कई बार थोड़ा सा सर ऊपर नीचे करके लोग इसको यूज़ करते हैं, व्हाट्स अप। What's up? What up? आप मूवीज़ में देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट्स अप।
वो आपका हाल पूछ रहा है। व्हाट्स अप, आपका हाल पूछ रहा है। मज़े की बात है कि मेरे अब्बू जब अमेरिका गए तो वो हमें स्टोरी बता रहे थे, सुना रहे थे कि जब वो इनिशली वहाँ पे गए हैं तो इंग्लिश तो उन्हें आती थी, पर वहाँ पे जब काम करना शुरू किया तो कुछ अफ्रीकन जो हैं, काले जो हैं, उन्होंने आके उनसे बात करनी शुरू की, कहा व्हाट्स अप। तो अब अबू कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या ऊपर क्या कह रहा है। तो वही बात है कि जब तक आपको इस चीज़ का पता ना हो कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इस फ्रेज़ को अगर आप देखें, इस जुमले को देखें, कि कहीं से नहीं लगता कि आपका कोई हाल पूछ रहा है। वो आपको कह रहा है कि ऊपर क्या है, व्हाट्स अप, ऊपर क्या है। तो ऊपर क्या है का तो कोई मतलब नहीं है, पर उसका यही कहना है कि आपका हाल क्या है, व्हाट्स अप। पांचवा जुमला जो है वो है व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। आप किसी से पूछते हैं कि क्या नया है, क्या नया है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या नई चीज़ हो रही है। व्हाट्स न्यू, What's new? क्या नया है। व्हाट्स न्यू, What's new? व्हाट्स न्यू, What's new? क्या नई चीज़ हो रही है। व्हाट्स न्यू, What's new? व्हाट्स न्यू, What's new? व्हाट्स न्यू। What's new? ये भी एक बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है, और आपने अगर कोई मूवी देखी है तो आपने ज़रूर ये फ्रेज़ सुनी होगी, व्हाट्स न्यू। What's new? इसका भी यही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में क्या नई चीज़ है, क्या नया हो रहा है, कैसे हो, कैसे है चीज़ें आपकी। तो व्हाट्स न्यू ये भी एक तरीका है किसी से उनका हाल पूछने का, तो ये भी एक तरीका है जो आपको ज़रूर आना चाहिए। व्हाट्स न्यू, What's new? व्हाट्स न्यू। छठा तरीका जो है वो है हाउज इट गोइंग या हाउज इट गोइंग। ये आप दोनों तरह से किसी को कह सकते हैं। जैसे मैंने बार बार अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी अमेरिका में कोई भी जो लफ्ज़ है वो एंड करता है जी से, जैसे गोइंग है वो एंड करता है जी से, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं अमेरिकन और एन पे कंसंट्रेशन देते हैं। इसके दो तरीके हैं कहने के। आप कह सकते हैं हाउज इट गोइंग, How's it going? जी की साउंड आए, हाउज इट गोइंग, How's it going? जी की साउंड आ रही है। या आप इसको कहें हाउज इट गोइंग, Hey, Dad, how's it going? हाउज इट गोइंग, How's it going? हाउज इट गोइंग। How's it going? एन पे आप इसको रोक दें, सॉफ्ट एन, हाउज इट गोइंग, How's it going? हाउज इट गोइंग। या हाउज इट गोइंग, How's it going? हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग। तो दोनों तरीके जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आपको नज़र आएगा कि क्योंकि ये इनफॉर्मल तरीका है, रोज़मर्रा की इंग्लिश में लोग इसको तेज़ी से कह देते हैं। हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग, How's it going? हाउज इट गोइंग, How's it going? हाउज इट गोइंग। How's it going? तो आप प्रैक्टिस करें कि जी को आप रेस कर दें और एन पे आप इसको ख़त्म करें। हाउज इट गोइंग, How's it going? हाउज इट गोइंग। How's it going? हाउज इट गोइंग का भी यही मतलब है कि चीज़ें कैसी जा रही हैं। हाउज इट गोइंग, कैसे जा रहा है, गोइंग कैसे जा रहा है, How's it going? हाउज इट गोइंग कैसे चीज़ें जा रही हैं, हाउज इट गोइंग How's it going? कैसा जा रहा है। तो ये जो फ्रेज़ है ये भी काफ़ी यूज़ होती है रोज़मर्रा में, तो ये भी आपको आनी चाहिए। सातवीं फ्रेज़ जो है वो है व्हाट हैव यू बीन अप टू। व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू। अगर आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे आप कहेंगे व्हाट हैव यू बीन अप टू, What have you been up to? व्हाट हैव यू बीन अप टू।
अब इसको अगर तेज़ी से कहेंगे, आप इसका जो हैव है उसको निकाल देंगे, तो आप कहेंगे What you been up to? Yeah? What you been up to? 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 तो दोनों तरीके हैं जो इस फ्रेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अगर आहिस्ता कह रहे हैं तो आप इसमें जो हैव है उसको यूज़ करेंगे। What have you been up to? 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 अगर आप तेज़ी से कहेंगे, हैव को निकाल देंगे, आप कहेंगे What have you been up to? 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 Nothing. What have you been up to? Friend, what have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? इसका भी यही मतलब है कि आजकल रोज़मर्रा में क्या कर रहे हो? What have you been up to? What have you been up to? क्या कर रहे हो आजकल? What have you been up to? So what have you been up to? क्या हो रहा है आजकल? What have you been up to? What have you been up to? या What have you been up to? What have you been up to? तो इसको भी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये भी एक काफ़ी यूज़फुल फ्रेज़ है और लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं अमेरिका में। और अगर आपको कोई आपका इस तरह हाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका हाल पूछ रहा है। तो ये हैं 7 फ्रेजेस, जुमले जो इनफॉर्मल में आ जाते हैं, जो रोज़मर्रा की इंग्लिश में अमेरिका में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका हाल पूछते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपको इन 7 वेज़ जो हैं, तरीके जो हैं, इनका पता होना चाहिए। इनमें से जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप करें, पर ये एक मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इनमें से कोई भी तरीका एक इंग्लिश स्पीकर यूज़ कर सकता है आपका इनफॉर्मली हाल पूछने के लिए। तो आपको ये सारे के सारे तरीके आने चाहिए, इनको प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी इंग्लिश जो है उसकी रवानगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो अगली वीडियो में हम आपको और इनफॉर्मल तरीके सिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, वो तरीके जो आपने पहले ना सुने होंगे और ज़्यादातर वो अमेरिका के बाहर यूज़ भी नहीं होते। तो उससे पता चल जाता है कि जब अगर उनमें से कोई भी आप तरीका यूज़ करेंगे इनफॉर्मल किसी का हाल पूछने का, तो वो आदमी समझेगा कि आप अमेरिका से ही हैं, क्योंकि वो वहीं पे यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं होप करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहें और देखिएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी उसकी रवानगी बढ़ती है। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली आप हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दें और पता चले कि आपकी फ़ीडबैक क्या है, और अगर कोई और चीज़ हमने कवर करनी है तो वो आपके लिए हम ज़रूर कवर करें। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।